Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the function of ATP in cell metabolism? Explain with the aid of a diagram how its structure makes it possible. तो बेसिकली हमें बताना है ATP का फंक्शन क्या होता है सेल मेटाबॉलिज्म में, और हमें जो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाना है. पहले तो की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों. क्वेश्चन में हमसे ATP पूछा गया है. बेसिकली होता क्या है? इट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. एंड ये होता क्या है? बेसिकली ये एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल जो हमें देखने को मिलता है विद इन द सेल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों. एटीपी कैप्चर करता है एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स और रिलीज करता है फ्यूल करने के लिए बाकी सेल प्रोसेसेस को. अभी ठीक है. अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना बच्चों, तो चलो हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी की बात करते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल होता है. तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये जो पेंटोस मॉलिक्यूल होता है, पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल है, वो बेसिकली राइबोस शुगर होती है यहाँ पे. यस. फिर हम देखते हैं कि इसके एक एंड पे जो है नाइट्रोजन बेस होता है और दूसरे एंड पे जो है हम देखते हैं 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स अटैच होते हैं. तो नाइट्रोजन बेस में ना यहाँ पे एडेनाइन होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये हमने भी देखा ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है. ठीक है. तो इसको भी हम बना ले रहे हैं. ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है. अभी यहाँ पे हमें फॉस्फेट ग्रुप्स को भी बनाना है. अभी बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम बना ले रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप भी. यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 फॉस्फेट्स होते हैं. ठीक है. अल्फा बीटा गामा करके वो होते हैं. हमने OH लगा दिया तीनों में. कुछ इस तरीके का आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार हो गया. और यही है पूरा स्ट्रक्चर जो एटीपी का होता है. यहाँ पे हमने देखा पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल है जो राइबोस शुगर है. फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है जो एडेनिन है, जो अटैच्ड है प्राइमरी कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल से. देन यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो अटैच्ड हैं ड्यूरिंग अ चेन टू द 5th कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर. फिर ये जो फॉस्फोरिल ग्रुप्स हैं ये स्टार्टिंग विद द क्लोजेस्ट टू द राइबो शुगर आर मेंशन बिकॉज ऑफ द अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट्स हमने बात करी थी. और ये जो फॉस्फेट्स होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ द एटीपी. So this is how the structure looks everyone. So I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.